इसमें सबसे ज़्यादा जिसमें प्रसन्न होता वही भगवान का सेवा है। यशोदा नंदन है कृष्ण को है शासन कर रहे हैं, शासन लाठी दिखाए के शासन कर रहे हैं, कान पकड़ लिया, वो क्या सेवा है। भगवान ने बहुत प्रसन्न हो गया, मैया ने मेरा कान पकड़ लिया, ये कान पकड़। मुझको भगवान समझता नहीं है, उसमें ज्यादा भगवान को प्रसन्नता है, इसलिए भगवान वो सब स्वीकार कर ले। मेरा कान को पकड़ा, मैं भगवान हूं बोला? बोला नहीं, उल्टा भगवान उस शासन स्वीकार कर लेता है। तो भगवान है को उदू खल में बांध रहे। भगवान को बांधना ये सेवा है। पहले तो भगवान बंधन स्वीकार किया ही नहीं। जब यशोदा पहले रस्सी लाया बांधने के लिए, वो रस्सी 2 आंगुल कम हो गया, अरे कम हो गया, फिर लाया, हाँ फिर लाया, फिर आके जोड़ा, जोड़ लगाया, हाँ फिर चेष्टा किया, फिर कम हो गया। जितना बार है रस्सी ले आते हैं इतने बार ही कम हो जाता है। सभी गोपियां ने मुस्कुराते हैं, हे यशोदा मैया, आज कृष्ण का नसीब में बंधन नहीं है, इतना तुम है प्रयास किया, बंधन तो हो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे गांव में जितना रस्सी है मैं वो भी ले आऊंगा, मैं बांधूंगी बांधूंगी। स्वयं भगवान देखने का इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन इतना रस्सी लेकर जोड़ 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 के बंधन नहीं हो रहा है। यशोदा भी हैरान हो गया, वह भी, उनका भी मैं बहुत थक गया कि बार बार रस्सी ले आते हैं बंधन, बार 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 बार, और कृष्ण चुपचाप करा देते। तो जब देखा माता जी का संकल्प है मुझको बंधन करेंगे, अगर मैं बंधन स्वीकार नहीं करूंगा तो मुझको बंधन कौन कर सकता है। इस प्रकार जब है देखा यशोदा का है बहुत परिश्रम हुआ, बहुत थक गया, अब उनका संकल्प भी है मैं कन्हैया को बांधूंगी बांधूंगी। तब भगवान पहला जो रस्सी था उसमें ही बंधन स्वीकार किया। तो भगवान को बांधना ये क्या भक्ति है? ये भक्ति हम लोग तो देंगे ये भगवान का बनता है, ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। भगवान इसको स्वीकार कर लेता है क्योंकि प्रसन्न होकर। मुझको भगवान समझता नहीं है कितना संबंध गाढ़ संबंध, कितना गाढ़ संबंध रहने से भगवान का कान पकड़ सकता है, भगवान को लाठी दिखा सकता है, जो अनंत ब्रह्मांड को जो डराते हैं काल स्वरूप है, और भगवान को वही लाठी से डराते हैं। स्वयं भगवान सब काल स्वरूप है, और वही भगवान को कौन डराते हैं? यशोदा एक लाठी दिखा के डराते हैं। तो कितना उनका साथ जो संबंध
गाढ़ संबंध, जो संबंध अर्जुन का साथ भी नहीं था। इसीलिए जो वात्सल्य रस में भगवान जो आनंद प्राप्त किया है, जो इससे पहले हनुमान अर्जुन ये आनंद प्राप्त नहीं हुआ। आनंदमय जो वस्तु भगवान के साथ जितना जो क्लोज रिलेशन, मतलब जितना नजदीक संबंध नजदीक होगा, इतना आनंद प्राप्त होगा। इसके बाद मधुर रस। मधुर रस में जो आनंद है, मधुर रस में कृष्ण का जो प्रसन्नता है जो ऐसा है प्रसन्नता कोई रस में नहीं है। इसीलिए जो मेरा जो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसमें है? मधुर रस में है। ये मधुर रस में दास्य सख्य वात्सल्य ये मधुर रस में जोग हो गया, संयोग हो गया, इसीलिए इसको मधुर रस बोला जाता है। इस मधुर रस में जो भगवान का जितना प्रसन्नता है, इतना प्रसन्नता और इसके पहले जो रस बताया इसमें नहीं। इसीलिए भगवान जो आदि पुराण में भगवान अर्जुन को बताया, मन महात्मं मत्स्य परिजांग मत्श्रद्धांग मन मनगतम जानन्ति गोपिका पार्थ न अन्ये जानन्ति तत्ततः। तत्ततः मुझको कौन जानती है? तत्व मैं कौन हूं? अर्जुन को बताया भगवान। गोपियां, मेरा तत्व कौन जानता है? गोपियां। क्यों? इतना सा भक्त है, कृष्ण का भक्त है, द्वारका की भक्त है, कि मथुरा की भक्त है, लेकिन जो मेरा महात्म जानता है और जो ब्रज गोपियां। मेरा महात्म क्या है? भगवान की महात्म क्या है? महात्म समर्थ कृतज्ञ बदान्य हेनपन है विज्ञ कृष्ण छाड़ी नहीं भजे अन्य। समर्थ कृतज्ञ बदान्य, कहता है भगवान का महात्म। समर्थ सब कुछ कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अनथा कर्तुम, जो समर्थ स एव ईश्वर, उसके सब कुछ में समर्थता है। समर्थ ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, इसको भगवान नहीं बोला जाता है। सब कुछ करने का शक्ति है। एक गोपियां जानती है समर्थ कृतज्ञ। कृतज्ञ कृतज्ञ किसको बोलता है? ये भगवान का चरित्र में सीखना पड़ेगा। कभी कोई थोड़ा सा कुछ
सेवा करेगा भगवान का, वही सेवा भगवान ग्रहण करेगा, तो भगवान वही सेवा है जो ऋणी होकर सुधारेंगे। भगवान कभी नहीं बोलेगा तुमने तुच्छ सेवा किया, हम क्या करेगा। द्रौपदी का एक टुकड़ा का कपड़ा का जो सेवा लिया भगवान, उसमें भगवान उसको ऐसा मतलब पूर्ण वस्तु दे दिया जो कपड़ा खींच खींच के खत्म नहीं कर सका। भगवान कृतज्ञ है कि नहीं। एक टुकड़ा कपड़ा, हम तो अपना पुत्र की अपना रिश्तेदार को कितना कुछ देता है, कभी बोलता है तुमने मुझको इसके दिया, मैं तुम्हारा पास ऋणी है, बोलता है। उल्टा बाप को घर से निकाल देता है। अब ऐसा जमाना आ गया, शिकार तो बहुत दूर है, उल्टा घर से निकाल देता है पिता माता को। साथ ऐसा पुत्र व्यवहार करता है जो पिता माता दुखी हो जाता है पुत्र। अरे भगवान कितना कृतज्ञ है, एक टुकड़ा कपड़ा फाड़ के अंगुल के बांध जाता, इसमें ही भगवान कृतज्ञ। सुदामा का एक लड्डू भजन किया भगवान, और एक लड्डू लेने के लिए जब प्रयास किया, सब रुक्मिणी सत्ताओं ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आर नहीं लेना। एक लड्डू से तो आप कितना कुछ दे दिया उनको, एक लड्डू खाया कितना कुछ उसको मिल गया, दोबारा खाओगे तो हमको भी उसको दासी होना पड़ेगा। लक्ष्मी देवी कहते एक लड्डू का विनिमय में उनका क्या, जैसे द्वारकापुरी ऐसा जो सुदामापुरी बना दिया, सुदामापुरी बना दिया। तो कृतज्ञ यदि बोला जाता है तो भगवान का चरित्र कृतज्ञ किसको बोलता है। भगवान भक्त का ऋण सुधा देता है। तो और ब्रह्मा जी ने बताया, ऐसा घोषो निवासिनामुत किंग देवरात नस्ते तो विश्व फला तत्फलं कुत्तप्य मुज्जति सद्विध पुतनापि सकुला देवो पिता। ब्रह्मा कहते हैं, हे प्रभु है घोषो निवासी, जो घोषो निवासी माने ब्रजवासी, किंग देवरनस्त विश्व फलात्, जो विश्व फल, विश्व में सबसे श्रेष्ठ फल क्या है, विश्व फलात् तत्फल कुत्तप्य मुज्जति, ये फल जो आप किसी को प्रदान नहीं किया है, ऐसा है पुतना भी सकुला देवो पिता। पुतना आप जो बाल खातिनी पुतना आपको हत्या करने के लिए आई थी, लेकिन ये पुतना को आप पूरा वंश के साथ उनको उद्धार कर दिया। इस प्रकार जो आपका मतलब जो ऐसा फल आपसे मिलता है, घोष निवासी, जो घोष निवासी हैं, जो ब्रजवासी को जो कुछ मांगता नहीं है, उसको आप क्या देंगे। आपका पास ऐसा क्या फल है, क्या वस्तु है विश्व का अंदर सबसे श्रेष्ठ फल है जो उसके लिए रखा है। ब्रह्मा जी ने भगवान को बताया क्या फल है। इसीलिए गोपियां हैं जो भगवान की महात्म गोपियां जानते हैं। मत्स्य पर्जन
मेरा परिचर्या। कौन परिचर्या के द्वारा मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं, कौन जानती है? गोपियां। गोपियां की जो परिचर्या, इसमें मेरा दिल को आकर्षण कर है। तो इसीलिए जो मेरा परिचर्या जानती हैं, कौन? गोपियां। ऐसे मेरा परिचर्या करना पड़ेगा। कौन परिचर्या से मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा, उस परिचर्या गोपियां जानती। मत श्रद्धांग, मेरा प्रति विश्वास, कितना शरणागत, इसमें गोपियां का शरणागति यहां बताया। जो गोपियां का जो मेरा प्रति जो विश्वास, ये विश्वास किसी का नहीं है। इसलिए गोपियां की शरणागति यहां बताया भगवान। जब भगवान ऐसा लीला किया था, जो सिर पीड़ा, भगवान का सिर का पीड़ा है, तो नारद जी को कहा मेरा सिर का पीड़ा हो रहा है। नारद जी ने ये सुना, बोला मैं कभी नहीं सुना आपका सिर पीड़ा होता है, बताइए मैं क्या करूं? ना भक्त का चरण धूल देने से मैं सिर पीड़ा ठीक हो जाएगा। तुम तो भक्त हो, तुम्हारा चरण का धूल मेरा सिर में दे दो। साथ साथ नारद जी हैरान हो गया, प्रभु ये क्या आप बोलते हैं? आप मेरा प्रभु है, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सिर में कैसे धूल दे सकता हूं? शास्त्र में कोई है ऐसा? दास प्रभु का सिर में चरण धूल दिया? तो तुमसे दे नहीं दे सकता है। काम करो, द्वारक में जाओ, वहाँ हमारे कुछ भक्त है, वहाँ जाके बोलो। द्वारक में चला गया, महिषी के पास जाके जब गया, नारद जी का पास जाके है सब महिषी आ गया, आके कृष्ण का कुशल वार्ता पूछा। जब पूछा तो कृष्ण ने कहते हैं, नारद जी ने कहते हैं कृष्ण का सिर पीड़ा कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं दवाई के लिए आवा है। बोलो क्या दवाई? बोला आपका चरण धूल मांगा। साथ साथ उन्होंने गुस्सा हो गया महिषी ने, क्या अब बुढ़ा हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, आपका कोई अक्ल नहीं है? उल्टा डांटा, धमकी लगाया। हम लोग का स्वामी है, पोती है, हम उनको शरण धूल पोती का सिर में कोई देता है? कभी ऐसा सुना? कोई शास्त्र में है? उल्टा तो डांट दिया है, धमकी लगा दिया। नारद ने वापस आ गया। जब आया तो भगवान ने और तड़पते हैं, बहुत सिर का दर्द हो रहा है, जल्दी से जल्दी दवाई दो। तो आपने तो भेजा, द्वारका में कोई नहीं दिया, उल्टा मुझको गाली दे दिया, कि धमकी लगा दिया, मैं भाग के आ गया, वो नहीं दिया। एक काम करो, तुम ब्रज में जाओ, ब्रज में हमारा कुछ भक्त है, वहां जाके प्रार्थना करो, वो दे देगा। जब ब्रज में नारद जी पधारे तो वहाँ का ब्रज गोपियाँ कृष्ण का कुशल वार्ता पूछने के लिए सब इकट्ठा नारद को घिर लिया। घिर के पूछा कुशल वार्ता। तब नारद जी ने कहते हैं प्रभु का तबीयत ठीक नहीं है, सिर का पीड़ा हो रहा है। साथ साथ बेहोश होके गिर गया गोपिया ने सुनकर। और उनका जो कृष्ण का ऊपर प्रीति है, प्यार है, वो देखकर नारद जी ने एकदम हैरान हो गया, ऐसा तो देखा नहीं। तब नारद जी को तुम क्यों यहाँ आ गया सेवा छोड़कर? तो दवाई लेने के लिए कृष्ण ने भेजा। बोलिए क्या दवाई? हम लोग के पास है तो दे देंगे। बोला कृष्ण ने बताया
उनका सिरप मेरा ठीक हो जाएगा, भक्त का चरण धूल से ठीक हो जाएगा। तुम नहीं दे पाया, हम कैसे दें? तुम दे नहीं पाया, ले जाओ। सब अपना अपना चरण धूल नारद को दे दिया।